मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मकर संक्रांति कब है, 14 या 15 को? सो देखिए, मकर संक्रांति कल 14 को दोपहर के 3:15 पे आ रही है। और अकॉर्डिंग टू काशी पंचांग, मकर संक्रांति इज जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो जो सूर्य है वो पूर्णतः मकर राशि में रात के 9:40 पे प्रवेश कर रहा है। और जिसका मेन होता है मकर संक्रांति का स्नान एंड दान। तो आप रात में 10 बजे स्नान और दान, फिर पूजा पाठ के बाद ही दान होता है प्रॉपर। तो वो तो आप पूजा पाठ देन दान रात में नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इसलिए 15 को। और जो दूसरा फैक्टर है कि कल है एकादशी, और मकर संक्रांति में जो मेन दान होता है वो दाल-चावल का दान होता है। और एकादशी में चावल का स्पर्श भी मना है। आप व्रत रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, बट आपको चावल का दान एकादशी में करना ही नहीं चाहिए। सो अगर काशी से बड़ा क्या ही पंचांग होगा, काशी से पुराना एंड काशी से बड़ा क्या ही पंचांग होगा। सो और 360 डिग्री से अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति कल नहीं, परसों ही है। और कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भी अपनी ब्यूटी एनहांस करनी है, प्रॉस्पेरिटी, नेगेटिविटी दूर करनी है, बिकॉज़ कल है शक्तिदा एकादशी। शक्तिदा एकादशी इज़ तिल का 6 प्रकार से। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वैसे-वैसे अगर आप करते हैं, तो ये आपकी ब्यूटी भी एनहांस करेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी भी दिलाएगी, और नेगेटिविटी जितनी है आपकी लाइफ से वो सारी दूर करेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, नहाने के पहले, कल नहाने के पहले आपको तिल का उपटन करना है। देन जो लोग ले रहे हैं वो शावर कल ना लेके बकेट में पानी भरेंगे, उसमें तिल डालेंगे, व्हाइट तिल डालेंगे और उससे नहाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद भगवान जी को तिल चढ़ाना है, हवन करना है तिल का, एंड अगर हवन पॉसिबल नहीं है, तो आप दिए में ही तिल डाल के भगवान जी की आरती करेंगे। फिर उसके बाद तिल का भगवान जी को भोग लगाएँगे और खुद उसको ग्रहण करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल तिल का दान करना है। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपकी ब्यूटी एनहांस होगी, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, और यहाँ तक कहा जाता है कि एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। वन मोर थिंग, मैं ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा-सा देर हो गई हूँ, बट ये आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नोन वन्स के साथ शेयर करने में देर मत करना। राधे कृष्ण।